कुछ ही दिनों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और उस दिन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि पे भी भगवान शिव और शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से ही किया जाता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि किन 5 तत्वों को मिला करके ये पंचामृत बनता है, परंतु बहुत कम लोगों को ज्ञान है कि किस चीज की मात्रा कितनी लेनी होती है। तो चलिए आज मैं बताऊंगी कि किस तरह इसे शास्त्रोक्त तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि इसे किस बर्तन में बनाना चाहिए। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस चांदी को देनी चाहिए, लेकिन अगर चांदी का बाउल नहीं है आपके पास तो आप स्टील, कांच या मिट्टी का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तांबे, अष्ट धातु या पंच धातु से बनी हुई कटोरी का इस्तेमाल ना करें। वैसे तो मेरे पास चांदी की कटोरी है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है और जितनी क्वांटिटी मुझे पंचामृत की बनानी है वो इसमें पूरी नहीं आएगी, तो इसीलिए मैं इसे चांदी की बजाय एक स्टील के बाउल में बनाऊंगी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा बड़ा चम्मच देसी घी। ये घी देसी गाय के दूध से ही बना हुआ होना चाहिए, पर अगर आपको गाय का घी नहीं मिल पाता है तो आप मजबूरी में भैंस का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी पिघला हुआ होना चाहिए, पर आप इसे आंच पे रख के मत पिघा लें। अगर सर्दियां हैं तो इसे किसी गर्म जगह रख दें ताकि ये अपने आप पिघल जाए, पर इसे आंच पे रख के मत पिघा लें। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है शहद। शहद की मात्रा घी से दुगनी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि घी आधा बड़ा चम्मच है तो उसका दुगना हुआ 1 बड़ा चम्मच, तो मैंने यहाँ पे शहद 1 बड़ा चम्मच लिया है। वैसे ऐसा भी कहा जाता है कि घी और शहद को एक साथ नहीं लेते, ये स्लो पॉइजन का काम करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वो किस सिचुएशन में होता है? अगर आप घी और शहद को समान मात्रा में लें। यहाँ पर दोनों की मात्रा एक नहीं है, घी आधा चम्मच है और शहद 1 चम्मच, तो ऐसे में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अब बारी आती है तीसरे इंग्रेडिएंट की, और वो है शक्कर। अब शक्कर की जो क्वांटिटी है वो आपने शहद से डबल लेनी है, यानी 1 बड़ा चम्मच शहद था तो 2 बड़े चम्मच शक्कर। अब शक्कर की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग चीनी से परहेज करते हैं कई कारणों से, तो मैंने यहाँ पे शक्कर ली है। आप मिश्री को भी पीस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इन्हें अच्छे से मिला लें ताकि इसमें कोई गुठलियां ना रहें। अब चलते हैं अपने चौथे इंग्रेडिएंट दही की तरफ। तो जैसे शक्कर 2 चम्मच थी तो उसका दुगना कितना हुआ 4, तो इसी चम्मच से मैंने 4 चम्मच दही नाप करके लिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने अलग कटोरी में क्यों लिया है। दही में गुठलियां होती हैं और अगर हम इसको ऐसे ही डाल देते तो हमारे पंचामृत में भी गुठलियां आ जानी थी, तो इसे मैंने पहले अलग कटोरी में नाप करके लिया है और फिर इसे अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसके अंदर किसी प्रकार की गांठ या गुठली ना रहे। और जब ये पूरी तरह से क्रीमी सा बन जाए फिर हम इसे अपने अन्य 3 इंग्रेडिएंट्स में मिला देंगे। और हाँ, एक जरूरी बात, जो दही आप इस्तेमाल करेंगे वो कोशिश कीजिए कि वो भी गाय के दूध से ही बना हुआ होना चाहिए। हाँ, मजबूरी में आप भैंस का ले सकते हैं, पर प्राथमिकता आप गाय के दूध से बने दही को ही दीजिए। तो बस हमने दही को भी इसमें डाल दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये सारा एक सा ना हो जाए। और अब इसमें जाएगा दूध, और अंडरस्टूड है कि दूध की मात्रा कितनी होगी। 4 चम्मच दही था तो 4 का दुगना हुआ 8, तो ये 8 बड़े चम्मच दूध है। ये भी गाय का दूध ही होना चाहिए, पर ये कच्चा दूध हो, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी मजबूरी है
कि आपको ये पंचामृत बहुत देर शाम को चाहिए, गर्मी बहुत है, आप पूरे दिन दूध को कच्चा नहीं छोड़ सकते, तो फिर दूध को उबाल लीजिए, पूरी तरह ठंडा कर लीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी बात वही मजबूरी वाली कि अगर गाय का दूध नहीं मिलता तो मजबूरी में ही भैंस के दूध का इस्तेमाल करें। और क्या आप जानते हैं कि पंचामृत में गाय के दूध का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि गाय के दूध में सारी नदियों और समुद्रों का जल विद्यमान होता है और सारे देवी देवताओं का भी वास होता है। इसीलिए जब इसमें गाय के दूध का इस्तेमाल हो गया तो फिर किसी तरह का रोज वाटर या गंगा जल की भी आवश्यकता नहीं होती। और वैसे भी शास्त्रों में इसका वर्णन है कि जो 5 चीजें हमने इसमें डाली हैं उनके अलावा किसी छठी चीज का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। आपके मन में अगर ये संशय है कि आपने कई बार तुलसी का पत्ता देखा है पंचामृत में, तो वो कैसे होता है? तो आपको एक बात बता दूं कि अगर आप भगवान विष्णु या उनके अवतार जैसे भगवान कृष्ण या भगवान राम उनके लिए पंचामृत बना रहे हैं तो उसमें आप तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु यदि पंचामृत भगवान शिव के लिए बनाया जा रहा है तो उसमें गलती से भी तुलसी का इस्तेमाल ना करें। भगवान शिव या शिवलिंग की पूजा करने हेतु तुलसी के पत्ते का प्रयोग पंचामृत में पूरी तरह से वर्जित है। और साथ ही पंचामृत में सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, मखाने वो किसी भी प्रकार के सूखे मेवों का कोई प्रावधान नहीं है। भगवान को भोग लगाने के लिए आप इन मेवों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पूछते हैं कि इसे कितनी देर बनाकर रख सकते हैं, तो बेटर रहेगा कि आप इसे बनाते ही ग्रहण कर लें, इसे रेफ्रिजरेटर में ना रखें। और यदि अभी आपकी पूजा में वक्त है तो आप 5 चीजों को अलग अलग कटोरी में पास में रख लें और जिस वक्त ग्रहण करना हो उसी वक्त जल्दी से मिलाया और प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया। है ना कितना आसान। तो बस यही थी आज की पंचामृत की रेसिपी और साथ ही इसके साथ जुड़े हुए कुछ तथ्य। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।